उसके बाद बच्चा कोई भी कोर्स करना चाहता है तो अनुप्रति कोचिंग के अंदर हम उन बच्चों को अब 30,000 बच्चों की संख्या इसके अंदर कर दी है, जिसके अंदर 12 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 12 कोर्सेज ऐसे हैं, IAS है, IPS है, मेडिकल है, इंजीनियर है, इस प्रकार के अलग अलग जो ट्रेंड हैं वो सारे इसके अंदर है, जिसमें पूरी फीस सरकार के द्वारा और साथ ही रहने के लिए 40 से 60,000 रुपये बच्चे को हम हर वर्ष देते हैं। इसी प्रकार से अंबेडकर DBT वाउचर योजना है जो 2,000 रुपये महीने को बच्चे को देते हैं, जो बच्चे शहर के पास से आके शहर में पढ़ते हैं। हमारे जो हॉस्टल है उनमें 2,500 रुपये हर बच्चे को हम हॉस्टल में रहने का खर्चा देते हैं। सारे हॉस्टल के अंदर ई-लाइब्रेरी हमने लगाई है, डिजिटल TV वहाँ पे लगाया है, डिजिटल वहाँ पे लर्निंग कराई जा रही है, सारा किचन पूरा नया करा दिया है, सारे बिस्तर चेंज कराने का काम चल रहा है, सारी मरम्मत का काम चल रहा है। इसी प्रकार से 500 बच्चे विदेश के अंदर पढ़ना चाहें तो राजीव गांधी जो ये स्कॉलरशिप योजना है जिसके अंदर बाहर जाके भी बच्चे पढ़ सकते हैं, ये राजस्थान के अंदर चल रही है और भर्तियां लगातार निकाली जा रही है। तो युवाओं के लिए एजुकेशन के लिए कोई कमी अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर नहीं छोड़ी। क्या कहना, करोड़ों बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं पूरे हिंदुस्तान में, आपकी सरकार कोचिंग हब रियायती दर पर लेकर आ रही है, अनुप्रति योजना भी चला रही है, तो उन पर प्रकाश डालिए, क्या क्या योजनाएं कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपकी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और कैसे उनका लाभ हो रहा है? देखिए, हमारे विभाग के द्वारा तो कोचिंग दी जा रही है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान सरकार दे रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है, बच्चों को स्कूल के अंदर खाना दे रही है, बच्चों को स्कूल के अंदर दूध दे रही है, बच्चों को स्कूटी दे रही है, हमारी बच्चियों को अच्छी स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं, उनके लिए हॉस्टल दे रहे हैं। समाज कल्याण के हमारे 800 से अधिक हॉस्टल हैं, इसी प्रकार से TAD के हॉस्टल्स हैं, ये सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। बच्चियों की कॉलेज तक की शिक्षा सारी हमने फ्री कर दी है। बच्चों को साइकिल हम दे रहे हैं, बच्चे जो बस में आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर हम दे रहे हैं। इसके बाद बच्चा कॉलेज के अंदर जाता है तो कॉलेज के अंदर उसको विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। चाहेंगे दूसरी सरकारों से कि गहलोत का ये मॉडल कोचिंग का और बच्चों की पढ़ाई का उनके प्रदेशों में भी लागू होना चाहिए। देखिए, सामाजिक सुरक्षा मॉडल जो राजस्थान में कहीं भी नहीं है। आज जो पेंशन हम दे रहे हैं ना, आज गांधी टीवी के लोग गांधी टीवी की स्थापना से पूर्व से ही कोचिंग महासंघ के रूप में कोचिंग जगत में काम करने वाले अच्छे शिक्षकों तथा कोचिंग संचालकों एवं गरीब तथा मध्यम दर्जे के बेरोजगार युवाओं के हित में कार्य करते रहे हैं। इसके अध्यक्ष के रूप में गांधी टीवी के संस्थापक अनीश कुमार तथा उनकी टीम के द्वारा लगातार यह प्रयास किए जाते रहे कि ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के जरिए देश भर की कोचिंगों को शिक्षा का दर्जा दिया जाए और उनके कल्याण के लिए जो अच्छे शिक्षक हैं उनकी मदद के लिए कोचिंग कल्याण परिषद का गठन किया जाए। और अनुप्रति योजना, जो कोचिंग अनुप्रति योजना राजस्थान में है, जिसके तहत वर्तमान में 30,000 गरीब और मध्यम दर्जे के बच्चों को, छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाता है जिस कोचिंग संस्थान में वे चाहते हैं। ये नहीं है कि सरकार जो डिसाइड करेगी, ऐसा नहीं है। जो भी कोचिंग संस्थान पंजीकृत करना चाहे वह पंजीकृत कर देती है। उसके बाद उस कोचिंग संस्थान की लिस्ट सरकार की ओर से जारी की जाती है। उन कोचिंग संस्थानों में अनुप्रति योजना के तहत पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। वह फीस सीधे उस कोचिंग संस्थान के संचालक के पास पहुंचती है उस बच्चे के लिस्ट के साथ, अर्थात बच्चा निःशुल्क आएगा और निःशुल्क पढ़ेगा। कमोबेश इसी तरीके से वह छात्र जिस भी हॉस्टल PG में रहना चाहे उसका भी खर्चा सरकार वहन कर रही है। कितनी महान योजनाएं होनी चाहिए ना। हमारे बेरोजगार युवाओं को हर स्तर पर मदद देनी चाहिए। हमने मांग की लगातार कि युवाओं से एग्ज़ाम फीस के नाम पर लिया जाने वाला फीस रोकना चाहिए। उसके बाद राजस्थान सरकार एक ही बार फीस ले रही है, बार बार नहीं ले रही है। एक ही कॉमन टेस्ट कर दिया गया है, कॉमन एग्ज़ाम कर दिया गया है। बहुत कुछ काम है इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकने वाला। उनमें सबसे ज़्यादा अगर कार्य करने की क्षमता किसी क्षेत्र में है, ज़रूरत किसी क्षेत्र को है, तो वह कोचिंग जगत है। आज से 4-5 वर्ष पहले जब मैं कोचिंग जगत में आया
तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे युवाओं ने, पढ़े लिखे युवाओं ने अपने दम पर खड़ा कर दिया। बहुत बड़ी इंडस्ट्री, लाखों लोग रोजगार पाते हैं और सरकार ने इसको मान्यता तक नहीं दी। तब हमने पहली बार प्रधानमंत्री से लेकर हर मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, आवाज़ उठाई, राजस्थान में एक साथ खड़े रहे और हम कोचिंगों को पहचान दिला पाने में कामयाब रहे। और यहाँ तक हम रुक नहीं रहे हैं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कोचिंग को किस मंत्रालय के अधीन आप ले पाएंगे। तो सरकार यही कह रही है कि हम कोचिंग के लिए अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा। कोचिंग शिक्षा है तो आपको शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसे लाना होगा और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अगर आप लाओगे तो इसे शिक्षा का दर्जा भी देना होगा। कोचिंग में पढ़ने वाले युवाओं को लाभ देने के लिए ये सब करने होंगे, क्योंकि आज कोचिंग अनिवार्य हो गया है। और जब इसकी अनिवार्यता है तो सिर्फ अमीर के बच्चे ही कोचिंग क्यों लें, गरीब के क्यों नहीं, गांव के क्यों नहीं। हमारे छोटे छोटे गांव में भी कोचिंग संस्थाओं का विकास होना चाहिए, उसके लिए कोचिंग कल्याण परिषद भी होनी चाहिए। लिहाजा गांधी टीवी एक सफ़र कर रहा है, हर प्रदेश में जा रहा है, हर प्रदेश के मंत्रियों को लिख रहा है। हम लोग सब कुछ युवा बेरोजगारों के हित के लिए कर रहे हैं। रेलवे की लड़ाई, रेलवे बेरोजगारों के हक दिलाने की लड़ाई भी उस दिशा में हमारा छोटा सा प्रयास है। और ये यात्रा 5 वर्ष पहले शुरू हुई है और अब तक चल रही है और निरंतर आगे बढ़ रही है। और हम आप सबके समर्थन से, आप सबके प्यार से और आप सब कोचिंग संचालकों, गुरुओं के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। आपने देखा बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया, पूरे देश में हर जगह मीडिया रहा, लेकिन बेरोजगारों की हित की आवाज़ सिर्फ हम बने। गांधी टीवी प्रश्न लेकर गया था 7, लेकिन जैसे ही 2 प्रश्न हमारे समाप्त हुए, क्योंकि हम अब कुख्यात हैं रेलवे मंत्री के जहन में भी और अधिकारियों के जहन में भी, तो वो हमारी शक्ल देखते हैं कि ये पता नहीं आगे क्या पूछेगा, तो कुख्यात हैं। तो इस वजह से उन्होंने देखा कि अब ये कपड़े फाड़ने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, तो रेल मंत्री वहाँ से चले गए। उन्होंने प्रश्नों का जवाब देना बंद कर दिया, लेकिन हम प्रश्नों का जवाब लेने के लिए अपनी यात्रा नहीं रोकने वाले हैं। हम चलते रहेंगे, ज़िंदगी भर राष्ट्र हित में काम करते रहेंगे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आपको गांधी टीवी के साथ आना चाहिए, इसे फॉरवर्ड करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए तो करें। अब थोड़ी देर बाद एक वीडियो मैं जारी करूंगा 11 बजे लाइव, आप ज़रूर देखें।